24 घंटा नहीं हुआ है, आप लोग सामने आके बताइए किन परिस्थिति में गोली चलाना पड़ा। अगर हत्या के आरोप में इनका निलंबन हुआ है तो हत्या की दफा के तहत इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। इनको तो पता चलना चाहिए ना भाई किस परिस्थिति में इनके बेटे की हत्या हुई। देखिए, भरत भूषण तिवारी के घर पर कई लोगों का आना है और विधायक भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश ओझा जी भी आ गए हैं। राकेश जी, जो घटना घटी है, मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी कानून में इस तरह की बात तो नहीं लिखी होगी और अपने संविधान में तो नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, दुखद घटना है और दुखद इस नजरिए से है, जब व्यक्ति सरेंडर कर दिया, पुलिस की गिरफ्त में आ गया, तब उस पर गोली चलाना उचित नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है। और हमने कल भी कहा था प्रशासन से इसीलिए कि अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, आप लोग सामने आके बताइए किन परिस्थिति में गोली चलाना पड़ा। अरे मान लीजिए इनकाउंटर हुआ, नौबत आया, क्यों आया ये तो सामने होगा ना, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी होगी ना। तो प्रशासन, ये दुखद बात है कि 48 घंटा हो गया, उसके बाद से प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति भोजपुर जिले से आके सामने बयान नहीं दे रहा है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ये दुख की बात है। हम इसकी शिकायत अपने प्रदेश नेतृत्व को करेंगे और नेतृत्व से मांग करेंगे इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच करवाए स्वतंत्र एजेंसी के थ्रू, ताकि परिवार के लोगों का भी, परिवार के लोग तो अपराधी नहीं, ठीक है, उनको आप लोग क्या कहें नहीं कहें अलग बात है, अलग अलग नजरिया, तो वो भी नहीं था। अलग अलग नजरिया है सबका। प्रशासन जो भी मानता, भरत भूषण तिवारी भी नहीं था ना। समाज के लोग जो मानते हैं वो अपनी जगह है, प्रशासन मांगता है अलग जगह है, लेकिन ये परिवार के लोगों का क्या दोष है? इनको तो पता चलना चाहिए ना भाई किस परिस्थिति में इनके बेटे की हत्या हुई। ये सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। प्रशासन का मौन रहना और भी ज्यादा दुखद है। आपने बात नहीं किया? नहीं, हमारी विधायक है ना, विधायक। हमने जिले के अधिकारियों से, जो इस जिले के थाना प्रभारी से क्या बात करेंगे? एसपी से बात हुई, एसपीएम से बात? एसपी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस चीजों को हम लोग, कल ही बात हुई थी, आज कोई बात हुई नहीं है, लेकिन अब आज मैंने डीजीपी से भी बात करने का प्रयास किया है, हो सके तो। एसपीडीएम ने क्या कहा? इनके तरफ से कोई सटीक जवाब आ नहीं पा रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन वो दे नहीं, ना पक्ष में ना विपक्ष में। समय मांगा जा रहा है कि हम लोग जांच करके बताएंगे। अब कितना देर तक ये जांच चलेगा ये तो संशय और पैदा कर रहा है, लेकिन ठीक है। हर पदाधिकारी के ऊपर एक पदाधिकारी है, कोई अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी मान नहीं सकता है। जो भी दोषी लोग हैं उनको उनके किए की सजा दिलाया जाएगा और समय रहते दिलाया जाएगा। राकेश जी, ये हत्या हुई है ना? पूर्ण रूप से, जब हम कह ही रहे हैं कि जब आप अपने गिरफ्त में ले लिए, किसी को अरेस्ट कर लिए, अपने कब्जा में ले लिए, उसके बाद गोली मारना कहाँ उचित है? इसको कोई जस्टिफाई नहीं, हम तो नहीं कर सकते, बाकी लोग कोई करे तो नहीं करे, भगवान जाने। आप क्या मांग रखेंगे? हमारा मांग यही है कि जिस लोगों की निलंबन हुई है यहाँ पर, जो थाना प्रभारी और उन लोगों को निलंबन हुआ है, उसका प्रॉपर ग्राउंड पब्लिक कीजिए कि किस ग्राउंड पर इनका निलंबन हुआ है। अगर हत्या के आरोप में इनका निलंबन हुआ है तो हत्या की दफा के तहत इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको उनके किए की सजा दी जाए। तो देखिए, ये राकेश ओझा जी हैं, विधायक हैं, अपनी पार्टी में कह रहे हैं कि बात रखेंगे और आगे अपनी बात रखेंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भरत भूषण की हत्या हुई है, ये इनकाउंटर नहीं है। गंभीर सवाल है, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि अगर समय रहते इन सब चीजों को रोका नहीं गया और त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और इसकी जवाबदेही जाहिर तौर पर सरकार की होगी। आप देख सकते हैं कि ये घर भरत भूषण का है। कई लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि भरत भूषण तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लड़का सामाजिक कार्यकर्ता था, सामाजिक सरोकार थे उसके, और हर वक्त वो लोगों के लिए बेचैन रहता था, लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए वो सोचता था। और धीरे धीरे सिस्टम से मिली नाराजगी की वजह से कुछ कह सकते हैं कि हाँ, उत्तेजना में वो ऐसी बात कह देता था जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। और लेकिन इनकाउंटर जिस तरह से हुआ, उसकी हत्या जिस तरह से हुई, वो कहीं न कहीं हत्या है, पुलिस के द्वारा की गई। और मुझे लगता है कि तमाम लोग, घर वाले भी, हमने विधायक से बात की, वो भी वही कह रहे हैं कि इस पर जांच हो और जितने भी जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं उस पर हत्या का आरोप जल्द से जल्द उस पर जो है सो चले। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री